ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे जनक हैं, यही हमारे सर्वम है। आज का जो शुभ समागम प्रारंभ हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है, ये जानकारी आप जी को देते हैं। इस शुभ समागम का प्रारंभ परमात्मा के यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ये आने वाली ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे मूल ठिकाने की जानकारी कराने के लिए आए थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते, बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं, पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुर नहीं लगता डार। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही, कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन, मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। पुण्यात्माओं,
हमारा इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, हमने मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता हैं। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू। तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे। तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी। केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा, उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी विद्या मानी जाती थी, संस्कृत ही मानी जाती थी। तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्षदायक है। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है, पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आंखों देख। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई? क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए। जरा सी कोई बात ऊक चूक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा। ये इस शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज में। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे।
लेकिन ये अब वरदान बनेगी। परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हमें से अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था इस संसार में। देखो गुरुजन होते हैं, गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाने आगी होई बे और ये मान जाए मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ गई 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है, कोई 5 नाम बताता है, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहब से चला। और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहब से पहले संत मता नहीं था।
वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी तो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान के फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया, और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी, आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी हुआ करती, और वो धागा उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जा, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बना नहीं, और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वो दिहाड़ी मिले नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझा करते थे। यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की झाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर, 40 किलोग्राम। कहते इतना सूत उलझा दिया, यो अध्यात्म मार्ग का 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये दास टीचर है। और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया। अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना। समय बहुत थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और
योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से, जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना, जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं, जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। तो हाँ, हम अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बता। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डाटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट कर, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी, जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी।
हमारे को इस नरक से निकालने के लिए भले ही हम एक बार, अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रतन निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें हजम कराने के लिए अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान? जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें, और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे, हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबसे ही अर्ज किया करते थे कोई सुख या दुख की झलक होती थी। और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो बच्चों को, हम बच्चे थे जैसा भी, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे। तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से। तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, मांग भाई के मांगेगा। क्या मांगता है बच्चा? मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पेंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट में रहूं, तेरे से कहां से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहां से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं।
तो पुण्यात्माओं ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। ना श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया और उनको दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू। तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा? तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा, स्वयं आकर के उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं। और हम जिस सफर, भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी? कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है। उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहां पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी, जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीची वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया,
तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराया नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये दो भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, वो स्वयं भी सूख सकता था, सूख जाता है, और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना या तो वो स्वार्थी है, या कोई शराबी, या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जलाशय सूखने वाले को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई भांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अब पुण्यात्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों में। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था,
औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी एक दो पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, एक दो बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे, एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी। तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरुजी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरुजी गरीबदास जी के पंथ के संत थे, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे, तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं, और ये सदग्रंथों को जान कर अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ध्यानपाल सिंह शाही। ध्यानपाल जी आप कहाँ से हैं? जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से जी। ध्यानपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017 में ली जी। सर आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? जी पारंपरिक जो हमारे पहाड़ में चलता है वही क्या करते थे। मेरे पिताजी देवी की पूजा करते थे, अपने बुढ़ापे के बाद वो ट्रांसफ़र करके मुझे दे दिया। फिर मैं पूजा किया करता था, यानी कि सभी लोग जो पूछते थे तो मैं उनको देवताओं को नहाना धुलाना, देवी के वस्त्र नहा धुलाना, उन पर आरती करना, ये काम किया करता था। उसके साथ ही सभी जो त्योहार तीज होते हैं वो सभी करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे और देवभूमि उत्तराखंड से हैं आप, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? जी ये तो मैं सब कर रहा था, और मैं जब नौकरी से बाहर हो गया था तो मैंने तब भगवान की मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ी कि क्लरिकल नौकरी थी हमारी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स ऑफिस में उत्तर प्रदेश के। इसका नैनीताल में कार्यालय था, डिविजनल कार्यालय में थे हम। तो मैं देवी देवताओं और इन साधु संतों के पास गया कि आखिर ये क्या वजह हुई कि मुझे
मैं तो परमात्मा का, भगवान की पूजा भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, सब पूजाएं होती हैं। उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया हो या हमारी कोई गलत रिपोर्ट हो। तो मुझे कहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं लखनऊ में भूतनाथ के बाबा के पास गया। ऐसी चर्चा थी कि भूतनाथ बाबा उधर से कहाँ से, सीतापुर से 1 मिनट में सीतापुर में दिखते हैं, उसी समय लखनऊ में दिखते हैं। वो बड़े ज्ञाता हैं, बड़े जानकार हैं, वो सब भूत भविष्य की बताते हैं। तो मैं भी लाइन में लगा, वहाँ 2-3 मरतबा गया उधर, और वहाँ पर भीड़ भाड़ में जैसे तैसे मैंने बाबा जी के पास तक पहुँच ही गया मैं। वो वहाँ पर गुफा बनाए हुए थे अपने मंदिर के पास में, और एक धुनी जली थी, धुनी के पास बैठे थे, राख ले करके कपाल पर वो दर्शनार्थियों के लगा रहे थे। मैं भी उनके पास पहुंचा। मेरा मकसद यही था कि बाबा जी मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा तो नौकरी छूट गई है और कैसे इसका मुझे वापसी मिलेगी इसकी। तो बाबा ने मेरे बोलने से पहले ही राख निकाली, मेरे सिर पर लगाए, बोले देवी जी दुष्ट है तेरे से, और फिर आना, अभी जाओ, जब जैसा आदेश होगा वैसा होगा। फिर अब हम फिर गए उनके पास में, तो वो मिले नहीं। कहा वो कहीं अपने दूसरी जगह गए हैं। फिर तीसरे अटेम्प्ट गए, फिर नहीं मिले। तो इससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब जो है बेकार की बातें हैं, कुछ है नहीं इसमें ताकत। जो भी देवी देवताओं का पूजा पाठ थी उसमें से हमारी रुचि हट गई। परंतु इतना ज़रूर था कि परमात्मा भगवान तो हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है ये इसको संचालित करने वाला तो है ही है। ये हमें विश्वास ज़रूर था। और इसी वजह से हम टीवी पर ये जो आजकल बहुत वो चल रहे हैं, संत लोगों के प्रवचन चल रहे हैं, कोई कथा कह रहे हैं, कोई कथाकार हैं, तो उनको सुनते थे, लेकिन रुचि नहीं बनती थी किसी में। एक दिन रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। साधारण से आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में बैठे हुए। पहले दिन तो हमें अजीब सा लगा, ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ज़रा सा इच्छा बनी कि और देख लेना चाहिए, इसी समय तो आता है शाम को। तो 1-2 दिन और देखा हमने, तो रुचि बन गई हमारी संत रामपाल जी महाराज के वचन को सुनने में, वाणी को सुनने में। बहुत उनसे अपने शास्त्रों से खोल करके दिखा रहे थे जी। इस तरीके से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखा रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसा क्या प्रमाण दिखा रहे थे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत उत्तम सवाल है सर। शास्त्रों के बारे में सभी हमारे यहाँ पर जो हमारे पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं पंडित लोग, तो वो ज़रूर बात करते थे, ये शास्त्रों में कहा है, ये गीता में कहा है, ये वेदों में बोला जाता है। परंतु कभी भी उन्होंने इंगित करके नहीं दिखाया कि वेद इस अध्याय में इतने नंबर श्लोक में या मंत्र में ये बात कही है। वो मनमुखी अंदाज से तुक्का लगा करके बोलते थे। और रामपाल जी महाराज उंगली लगा करके और वो चैप्टर को खोल करके, वो अध्याय को खोल करके बता रहे थे कि इस ऋग्वेद में मंडल नंबर इतने में यहाँ पर ये बात कही है। गुरु जी का ज्ञान शास्त्रोक्त है, शास्त्रों से प्रमाणित है। केवल हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों से ही नहीं, वरन सभी दूसरे धर्मावलंबियों के, जैसे मुस्लिम का कुरान शरीफ है, और ईसाइयों का बाइबिल है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब हैं। इन सभी जो शास्त्र हैं, जो सभी ग्रंथ हैं, इनसे प्रमाणित करके भक्ति को बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने। वो ही हमारे दिल में जची
और उसी को आधार बना करके हमने गुरुजी बनाए संत रामपाल महाराज को, और उनकी बताई हुई भक्ति पर आरूढ़ हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया, तो गुरु बनाने के बाद जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं को लाभ मिलते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे अनमोल शारीरिक लाभ हुए, आध्यात्मिक लाभ हुआ कि हमको सत भक्ति मिली और मोक्ष मार्ग मिल गया। वैसे भी हमारी मौत थी 2018 में, बड़े एक्सीडेंट हुआ था हमारा। एक स्कूटी से साइकिल में हम सवारी कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, घर से निकले थे, और इसका टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था उस समय, कोरोना की वजह से। और वो हमारी मौत पता नहीं, जबकि वही चल ही नहीं रहे थे वाहन, और वो कहाँ से आया और मेरी ही लेन में सीधा आ करके सीधे पूरे फोर्स से टक्कर मार दी उसने। जैसे 2-3 गज का फासला रहा होगा, तो परमात्मा ने मेरी याददाश्त को लुप्त कर दिया। मैंने आवाज़ ज़रूर सुनी, बड़ी ज़ोर की आवाज़, और मैं जब 5-7 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैं देखा कि लोग मेरे चारों तरफ से खड़े हो रहे हैं और उठा चलो, ले चलो कह रहे हैं। एक टैक्सी भी आई हुई है, उसमें रख करके मुझे ले गए। मैं कह रहा हूँ मत करो यार, मुझे चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हो रहा है, ज़रा सा खून हो रहा था, मुँह से आ रहा था खून। तो लोगों ने समझा कि एक्सीडेंट बड़ा हो गया है, सड़क पर इसका सिर लग गया है और ये जो है सर में फट गया है, मुँह से खून आ रहा है, इसको वहाँ पर। तो हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने पहले ही कह दिया क्या बात हुई है। उन्होंने कहा ये एक्सीडेंट हो गया था साहब यहाँ पर। उन्होंने कहा इनको रेफ़र कर दिया है, बागेश्वर ले जाओ, आगे जिला मुख्यालय ले जाओ। वो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है हमारे पास, एक्सरे तक का इंतज़ाम नहीं है। तो बागेश्वर गए, तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, लिखा एक्सरे के लिए और अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए कहा। तो सबसे पहले एक्सरे की बात आई, तो एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला, कहीं कोई चोट पटक कुछ नहीं निकली, सिर में कहीं, गर्दन में कहीं भी। तो और लिख दिया उन्होंने दवाई, इतनी लंबी फहरिस्त लिख दी दवाइयों की। मैंने एक दवाई भी नहीं ली उसमें से। मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, परमात्मा की दया से मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, और संत रामपाल जी का मैं शिष्य हूँ, और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। ये दवा लिस्ट दी, उन्होंने कहा ये दवा को तो खानी है आपको। हमने कहा वहाँ पर तो खा लेंगे जी हम, लेकिन मैंने लिया नहीं। परमात्मा को स्मरण किया, अपना मंत्र जाप किया, बस वो मेरा कष्ट दूर हो गए, कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ी मुझे। और इसके अलावा मैं बीमार हो गया था, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, मैं कभी दवाई नहीं लेता हूँ, परमात्मा की दया से, परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, बस ये सब दूर हो जाता है। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि दवा तो थोड़ा सा ले लीजिए, ज़रूर आप लाखों रुपए के जो खर्चे हैं उनसे आपका काम 50-20 रुपए में हो जाएगा, आप लीजिए दवा। तो हमने यहाँ नामदान के प्रभारी जो थे उनसे संपर्क किया, भाई हम भगत जी बीमार हैं, क्या करें, कुछ इस तरीके की तकलीफ है। उन्होंने कहा तो दवाई ले लो, गुरुजी कहते हैं दवाई लेने के लिए। तो थोड़ी सी दवाई के लिए हम आए यहाँ बागेश्वर, कपकोट गए। कपकोट में उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो ज़्यादा गंभीर बीमारी है, यहाँ नहीं होगा ये ठीक। यूरिनल ब्लैडर में प्रोस्टेट क्या बीमारी होने का उन्होंने जानकारी दी हमको, और उसका हमारे पास में प्रमाण भी है। या तो ऑपरेशन करें या आजीवन दवा खाइए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था डॉक्टर साहब ने। तो मैंने वहाँ पर वो तो ले लिया, उनने जो दवाई लिखी वो दवाई भी ले ली, थोड़ी सी 15 दिन की दवाई भी ले ली, और मैं चला गया घर पे। और उनने कहा था कि हमेशा खानी है, तो हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अरदास लगाई, और हमें जवाब मिला कि भक्ति करिए, परमात्मा सब ठीक करेंगे, और दवाई हवाई जो खा लिया है ठीक है, अब बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मालिक की दया से अभी 18 से
23 हो गए हैं और मैं स्वस्थ हूँ और मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। यूरिन में जो 1 मिनट में मेरे को भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था और थोड़ी सी पेशाब होती थी और दर्द जलन इतनी होती थी कि पाँव ज़मीन में नहीं पड़ते थे। परमात्मा ने दया करी और ये कष्ट से मेरे को उबार दिया। मालिक ऐसी दया करते रहें और तमाम लाभ होते रहते हैं। आर्थिक समस्या ऐसी थी कि मैं नौकरी से तो बेदखल हो ही चुका था और छोटे छोटे NGO में काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करता था। और जब से परमात्मा की शरण में आया, मेरा घर बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। घर भी नया बन रहा है, बच्चे अपना वो हो रहे हैं, पत्नी भी मेरी अच्छे सुखी हैं और उनको भी ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आर्थिक स्थिति भी अभी ठीक है, बच्चा कमा रहा है। नशा भी करते थे, कई वर्षों तक, करीब 30 वर्षों तक नशा किया है और चेन स्मोकर थे। बीड़ी तो मुंह में रहती थी, दूसरी जल जाती थी, पता भी नहीं चलता था बीड़ी मुंह में है मेरी। और उसके बाद बीड़ी छोड़ी, लोगों ने कहा तो बीड़ी तो बहुत वो हो गया, तेरा खांसी वांसी हो रही है और TB हो जाएगी तेरे को। हमने कहा चलो बीड़ी छोड़ देते हैं, तो हमने खैनी शुरू कर दी। तो अब एक छोड़ा दूसरा रोग पकड़ लिया, तो इस तरीके से वो चली रही थी खैनी। परमात्मा की शरण में आए तो सब बंद होगी, कोई किसी किस्म का नशा नहीं, किसी किस्म का कोई मांस मदिरा कोई भी चीज़ का भक्षण नहीं होता है, वरन सहयोग भी नहीं दिया जाता है इस मामले में किसी भी। इस तरीके का परमात्मा की जो मर्यादा है उस पर चल रहे हैं मालिक की दया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका नशा छूटा, संत रामपाल जी महाराज ने आपको सुख दिए और एक सभ्य इंसान बनाया। सर, आप बहुत ज्यादा देवी देवताओं की भक्ति करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? ये इसमें सत्यता का कोई पुट नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, वरन उनकी वास्तविक मंत्रों से वास्तविक भक्ति करवाते हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का अपने वाणी में अपने प्रवचनों में याद दिलाते हैं और वो बहुत ही सुंदर ढंग से इन सभी देवताओं की, इनके वास्तविक मंत्रों की पूजा बताते हैं, जिससे जीव को लाभ होता है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को संदेश तो नहीं दे सकता हूं और इस तरीके का कोई अपील भी नहीं कर सकता हूं, परंतु ये तो सब संत रामपाल जी महाराज स्वयं दे ही रहे हैं। इनसे इतना ही विनती कर सकता हूं दोनों हाथ जोड़ के कि आप एक बार अवश्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के किताब, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इनको पढ़ें। अगर इनको नहीं पढ़ सकते हैं तो टीवी पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चलते हैं और उन सत्संग को देखें और ज्ञान ग्रहण करें। ज्ञान ग्रहण करने के बाद गुरुजी से नाम दीक्षा लें संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि इस समय विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है और जिनकी वाणी में ताकत है, परमात्मा के बराबर शक्ति है। आप सब अपना नाम लेकर के कल्याण कराएं। ध्यानपाल जी, अपना अनुभव हमारे चैनल पर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें